दोस्तों, गत दिनों पहले जो बागपत में अभी मौलाना के परिवार की जो निर्मम हत्या हुई थी कि जो पूरी फैमिली का दो नाबालिग हैवानों ने जिस तरीके से उनकी जो निर्मम हत्या की थी वो एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। दोस्तों, आखिर उनमें ऐसी हैवानियत कहाँ से आई और कहाँ से उसमें इतना क्रिमिनल वाला जो माइंड सेट है वो कहाँ से मिला, ये भी एक जांच का विषय बना हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से इस मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी थी उस पर जो अभी पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और उसमें 3 और लोगों की जो अरेस्टिंग हुई है। दोस्तों, जो मौलाना है उनका एक साला है इसरार अहमद उनका नाम है। दोस्तों, उन्होंने अभी सीबीआई से जांच कराने की जो मांग उठाई थी उसमें पुलिस ने एक बार फिर से फेरबदल किया है। मौलाना इसरार अहमद ने कहा है कि मेरे सामने ही बच्चों को जो नाजायज फंसाया गया है इसका जो कातिल है वो कोई और है, आखिर पुलिस उनको क्यों बचा रही है। दोस्तों, जो पुलिस है उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया है 6 घंटों में मजबूत सबूत मिले हैं वो सीसीटीवी कैमरा है। क्योंकि दोस्तों, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई कुछ जो फुटेज हैं वो उनको उनका साले जी कैसे झुटला सकते, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वो भी पुलिस पे इस तरह का। मोहम्मद इब्राहिम है, उन्होंने भी आज बागपत के गांगरोली की जो मस्जिद है इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रहना मुझे अब सेफ नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा इस गांव से अब बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो चुका है, चूंकि इसी गांव ने मेरी जो पूरी फैमिली है उसको मैंने यहाँ पे रह करके जो खो दिया है उस। दोस्तों, आखिर वो आज अपना एक टेम्पो में अपना सामान लोड करके अपने जो पैतृक गांव है वहां पे वो लौट चुके हैं। उनका कहना है कि मेरा अब यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। बागपत के जो सांसद हैं, वहाँ के विधायक हैं, कुछ वहाँ के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं और भी हैं जो प्रधान हैं वहाँ के, उन्होंने मौलाना को बहुत ही अच्छे से समझाया और रोकने की कोशिश की, लेकिन मौलाना है जो कि भरी आंखों से और उस गांव को विदा कह जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अब मैं यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा यहाँ पे अब मन लगता है, मुझे अपने पैतृक गांव लौटना होगा। और दोस्तों, जो वहाँ पे आए हुए बागपत के सांसद हैं उन्होंने जो मौलाना को आश्वासन दिया है कि जो दोषी है उसको किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। मृतका का जो भाई है उनका कहना है कि आखिर इसके पीछे किसी और ने साजिश रची है। अगर उनकी तरफ का हम इशारा देखें तो वो मौलाना साहब पे ही जाके लग रहा है, क्योंकि जो बार बार वो कहते हैं कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो जो अभी पुलिस ने जांच की है उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस ने इन बच्चों को अरेस्ट किया था तो मैं पुलिस के साथ साथ ही मैं थाने में गया तो बच्चे वहां पर नकार रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनसे जबरन है जो है कहलवाया है। दोस्तों, बच्चे हैं जो सच है जो उगल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हादसा हुआ है इसको हमने ही अंजाम दिया है। दोस्तों, आखिर उनकी जो शैतानियत वाली जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ से आई थी, क्योंकि वो देखते हैं कि जैसे ही मौलाना देवबंद के लिए निकलते हैं तो वो इस घटना को अंजाम दे देते हैं और बाद में गांव के लड़कों के साथ में वो कबड्डी खेलने के लिए चले जाते हैं और वहां पे कबड्डी खेलते हुए अपनी एक वीडियो भी शूट करा लेते हैं, जिससे किसी को ये संदेह ना हो कि हमने इस काम को अंजाम दे दिया है। लेकिन दोस्तों, वो कैमरा में आने की वजह से, दोस्तों माना कि अगर मस्जिद में कैमरा ना होता तो पूरे गांगनोली गांव में जो ये बहुत ही बड़ा जो मुसीबत का विषय बना हुआ होता, पता नहीं इसमें जो कितने नाजायज लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती। दोस्तों, हम पुलिस का भी इसमें शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जिस तत्परता से 6 घंटे में ही महज मुलजिमों का जो अरेस्टिंग किया है और उनसे जो सच निकलवाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और जो मौलाना है उन्होंने भी कहा है कि मैं योगी पुलिस का और योगी जी का बहुत ही जो धन्यवाद अदा करता हूं। उन्होंने जो इस निष्पक्ष तरीके से जो जांच की है वो इस पुलिस की जांच को लेकर के पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन उनका जो साला है वो अभी संतुष्ट नहीं है। और दोस्तों, वो अभी भी सीबीआई जांच के लिए मांग पे अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस की उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक बयानबाजी और जुमलाबाजी कर रहा है। दोस्तों, अगर इसी तरह की जो घटनाएं हैं अगर हमारे समाज में होती रहेंगी तो कोई भी अब गुरु बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जो मौलाना है उन्होंने सिर्फ दीनी तालीम दी है उनको, और दीनी तालीम को लेकर के ही उनको जो डांटा फटकारा था, उन्हें नहीं पता था कि मेरा इस चीज को जो फटकारना है अगर मुझे इस अंजाम तक पहुंचाएगा तो शायद वो कभी
इस फटकार को नहीं लगाते। दोस्तों हमें अपने बच्चों का जो इस तरीके से खास ख्याल रखना है। दोस्तों इसमें आप लोगों की क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और इसी तरह की जो और भी आगे हम इसमें जो खुलासे होंगे आपको चैनल के माध्यम से हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।